आज बात करता हूँ एक कंडीशन के बारे में जिसको बोलते हैं मिएटल स्टेनोसिस। मिएटल स्टेनोसिस स्थिति को बोला जाता है जब पेशाब के रास्ते यानी यूरेथ्रा के बिल्कुल एकदम मुंह पे बहुत वो नैरो हो गया है, यानी कि पेशाब का मुंह बिल्कुल छोटा हो गया है और रास्ता ही नहीं है। ऐसे में पेशाब आएगा तो वहाँ पे रुकावट के साथ आएगा, जिसमें कि पेशेंट को लक्षण हो सकते हैं कि पेशाब धीमे होना, रुक-रुक के होना, खुल के ना होना या बार-बार यूटीआई होना या कभी-कभी यूरिन करने के बाद, उठने के बाद भी थोड़ा-थोड़ा पेशाब का रिसाव होना जो कि अंदर यूरिन के रास्ते में ट्रैप हो गया। ये कंडीशन महिलाओं में भी हो सकती है और पुरुषों में भी हो सकती है और इस कंडीशन का जनरली दवाइयों से कोई इलाज नहीं होता। अगर मुँह सकरा हो गया है तो उसको खोलना ही पड़ता है। सबसे सरल तरीका जो पेशाब के रास्ते के मुंह को खोलने का है, उसको हम मिएटल डायलिटेशन कहते हैं। यानी कि बारी-बारी करके पहले पतला, फिर उससे थोड़ा मोटा, फिर उससे थोड़ा मोटा डायलेटर अंदर डाल के और उसके मुख को चौड़ा कर देते हैं ताकि वो लगभग नॉर्मल के बराबर हो जाए। यदि मिएटल डायलिटेशन से काम नहीं चलता या मुँह पे काफ़ी फाइब्रोसिस है, स्कार है, तो फिर वहाँ पे मिएटॉटमी करनी पड़ती है। मिएटॉटमी बोलते हैं तब जबकि मुँह के पास एक छोटा-सा चीरा दे दें, ताकि जब वो हीलिंग हो तो फिर वो थोड़ा-सा चौड़ा होके ही हील हो। यदि इन दोनों उपायों के बाद भी बार-बार वो बन रहा है, तब फिर बारी आती है मिएटोप्लास्टी करने की, जहाँ हम मुँह के रास्ते को खोलकर वहाँ पे चीरा लगाकर उस जगह पर कोई ना कोई ग्राफ्ट लगाते हैं या फिर फ्लैप लगाते हैं। यदि ग्राफ्ट होता है तो वो बक्कल म्यूकोज़ा ग्राफ्ट हो सकता है, आमतौर पे पुरुषों में बक्कल म्यूकोज़ा ग्राफ्ट को यूज़ किया जाता है। फ्लैप होता है तो पुरुषों में उसको पेनिस की स्किन के फ्लैप से यूज़ किया जा सकता है। महिलाओं में वेजाइना का फ्लैप या वेजाइनल ग्राफ्ट भी यूज़ करे जा सकता है। परिणाम काफ़ी अच्छे होते हैं और इससे ये आम तौर पे ट्रीट हो जाता है, मगर कभी-कभी ये बड़ा जटिल होता है, ख़ास तौर से उस कंडीशन में जब साथ में बीएक्सओ यानी कि लाइकेन स्क्लेरोसिस हो। लाइकेन स्क्लेरोसिस एक स्किन की बीमारी होती है जिसमें कि यूरिन के रास्ते का मुंह और फिर फाइनली यूरेथ्रा भी इन्वॉल्व हो जाता है। इसके बारे में एक विस्तृत वीडियो मैंने पहले से डाला हुआ है जिसको आप देख सकते हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मिएटस के साथ-साथ यानी कि पेशाब के रास्ते के मुंह के साथ-साथ बीमारी अंदर तक गई हुई है, पेशाब के रास्ते में भी गई हुई है। इसको यूरेथ्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं। हर मिएटल स्टेनोसिस को हमें सिर्फ मिएटल स्टेनोसिस तब तक नहीं मानना चाहिए जब तक हम आगे का रास्ते के बारे में श्योर ना हो। तो मिएटोप्लास्टी हम तब तक नहीं करते हैं जब तक कि हमें बाकी का रास्ता पता नहीं है। अगर वो रास्ता ठीक है तो हमें सिर्फ मिएटस का इलाज करना है। अगर अंदर भी गया हुआ है तब वो एक जटिल समस्या है और प्रोबेबली उसको आगे लंबा कुछ काम यानी कि यूरेथ्रोप्लास्टी जिसको बोलते हैं उसकी आवश्यकता